ये तो पहली बार हो रहा है कि हम इतने बड़े टीवी स्टार स्पोर्ट 2 पे आ रहे हैं, वो भी स्पोर्ट लेके। बट इसी के साथ हो चुका है सैनॉक चालू। मैप ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी नॉर्दर्न साइड को फेवर करते हुए पैराडाइज रिजॉर्ट से लेके सीधा मॉन्ग नाइट जाएगी। यहाँ पे फायदा हो सकता कुछ टीम्स को। अभी कल देखा जैसे सोल इस वीकेंड नहीं खेली तो उनके रुइंस के एरिया को यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी उनके कुछ प्लेयर्स यहाँ पे डिस्प्यूट करके फायदा उठा सकते हैं। बट अभी के लिए आई कैन सी दैट ग्लोबली स्पोर्ट्स वहाँ पर अपना जो खेमा है जमा रखी है। अभी के लिए बिल्कुल वहीं पर रहना चाहेंगे। ग्लोबली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रुइंस का जो स्प्लिट है काफ़ी अच्छा है, बट उनका एक खिलाड़ी जो है वो पाइनान से थोड़ा सा पीछे की तरफ को जा रहा है। देखना ये होगा कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक कॉन्वर्जेशन था, आपको याद होगा परसों भी वैक्सीन नहीं आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो तब भी हमने सैनॉक के अंदर एक कॉन्वर्सेशन रखा था, वो था कि स्काईलाइट्स ऑलरेडी 3 महीने तो हील पर जा सकती है, थोड़ा स्लो खेल सकते हैं। आज भी मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन उस दिन और आज के दिन में बस फर्क इतना है, उस दिन सर्कल ऊपर की तरफ को गया था, आज सर्कल उनके ऊपर है। अपने ऊपर अगर जोन आ रखा है तब तो आप ये चाहोगे कि सर्कल में आपके पास एक अच्छा स्पेस रहे। तो अब स्काईलाइट्स का यहाँ पर प्ले स्टाइल क्या होगा वो देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि अब सर्कल आ चुका है। इसका मतलब आप अब जंग पे जाना चाहते हो, आप पोजीशन पे खेलना चाहते हो, आप फाइट लेना चाहते हो, आप फिनिशेस निकालना चाहते हो। बट आपके पास ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास मैन एडवांटेज नहीं है। वेक्सी की एब्सेंस प्रॉब्लम दे सकती है, बट कैंडी वहीं पर ओजी का ट्रिगर बहुत बड़ा नॉक हो सकता है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आयरन साइड पे कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएमपी की जो आयरन साइड होती है इट्स नॉट इजी। एक बड़ा सा एक सर्कल होता है, उसके बीच में एक पॉइंट लगा लीजिए, इट्स नॉट इजी। बट फिर भी कैनेडी ने एग्जीक्यूट किया। अब बट आपके सामने जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम भी चल रहा है, साथ साथ लोको का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप सीधा लोको की ऐप पे जाएंगे, वहाँ पर आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज देखिए, मास्टर सीरीज, और वहाँ पर आप ढेर सारे अवार्ड जीत सकते हैं। रोज के रोज 300 विनर्स, काफी बड़ी बात होती है और हर कोई विजेता बनेगा ही बनेगा। आपके पास चांस है यहाँ पर इस महोत्सव को के अंदर एक अलग पार्टिसिपेशन रखने का, पार्टिसिपेशन लेने का, जिसकी कि हम बात करते होते हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा महोत्सव बन जाता है। बट अभी के लिए आर स्पोर्ट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर, गॉड लाइक के खिलाड़ी हमारे स्क्रीन के ऊपर, हर कोई अपनी अपनी लूट कर रहा है और आराम से थोड़ी देर में यहाँ से अपने टीममेट्स के पास पहुंचना चाहेंगे एंड मे बी आगे कुछ प्लान्स रखेंगे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. लास्ट गेम की विनर केमिनी स्पोर्ट्स इस वक्त दिल दहकाने वाली चीज थी ये। नो, मुझे लगा कि अब ये पट से गिरेंगे और घुटनों के बल आएंगे, और सारंग फिर तो शॉट मिस नहीं करते, बट एस्ट्रो ने अपनी जान को बचा लिया, थोड़ी सी वैलिडिटी बढ़ा ली अपनी जीवन की उन्होंने। अब मीनवेल यहाँ पर उतनी देर में उनके प्लेयर्स आ जाएंगे, उनको हील अप भी मिल जाएगा, वो गेम के अंदर वापस आ जाएंगे। काफी स्मार्ट डिसीजन बट गट्सी था, और हमारे जो ऑब्जर्वर साहब है उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से किया। बट अब आपके सामने एक और प्यारा ऑफर हम लेकर आए हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपको हमारे जितने भी मास्टर्स है, जो सेनपाइज आ रखे हैं हमारे मास्टर सीरीज के अंदर, उनकी गेमिंग ट्रैक लिस्ट चाहिए, देन स्पॉटिफाई जाइए। और गेमिंग प्रोमोशन का एक बड़ा प्यारा सा यहाँ पे पॉडकास्ट भी है, आज मैं इनके लिए खुद ही प्लग कर देता हूँ। मेथपैड के साथ गेमिंग की बात करिए, लाइफ की बात करिए, एंड हाउ न्यू प्लेयर्स कैन अप्रोच टूवर्ड्स द ई स्पोर्ट एरा। सो सब कुछ आपको मिल जाएगा स्पॉटिफाई पे, मुफ्त, फ्री। या फ्री की चीज़ है, डोंट मिस आउट, डोंट मिस अप। लेकिन ओजी, अब देखते हैं यहाँ से कितने चीज वो अपने ले ले सकते हैं एंड हाउ मच दे विल मिस अप इन द अपकमिंग गेम। Introducing the new Hyundai Venue. ऑलराइट, निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी भी अभी के लिए अच्छे एरिया में। इनफैक्ट अगर ऐसा बात करी जाए ना, तो इन खिलाड़ियों का स्प्लिट नहीं है ऐसा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फियर्स ऑलराइट, स्काईलाइट्स के सोमराज उनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अभी के लिए नजर आ रहे हैं। एक M4 है इनके पास, हेलमेट नहीं है फियर्स के पास ऑलरेडी अभी तक। अगर लेवल 1 भी मिले तो भी डेफिनेटली उठाना तो चाहेंगे। हेलमेट होना, वेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। शायद उन्होंने सोमराज को देखा है या नहीं, इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। निग्मा गैलेक्सी का पोलो थोड़ा सा आगे की तरफ को मूव करते हुए नजर आएंगे ज़रूर। MJ अपनी टीम से थोड़ा सा आगे की तरफ खोदे, लेकिन उनके काफ़ी करीब अपोलो थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं, एंड फिर ये खिलाड़ी एक साथ निकल सकते हैं आगे। यस इट इज निग्मा गैलेक्सी, इन्होंने अपनी जगह तो बना ली अभी तक टॉप 16 के अंदर। सो इसका मतलब है आपको निग्मा गैलेक्सी जरूर दिखेगी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। उनके पास मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है 141 टू 161 के बीच में पॉइंट्स उनके पास। सेफ है बट अभी भी उनके पास ढेर सारी गेम्स है। ओह, मैंने जस्ट मेड इट राइम। सेफ है बट उनके पास गेम्स है, ठीक है। बट इस जगह पे, इस स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है एक्सो के प्लेयर्स। फेसन पंक, काफ़ी टाइम हो गया कि एक्सो का भी मैं एग्जैक्ट डोमिनेशन नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, क्वालिफायर्स के अंदर इवन काफ़ी अच्छे थे, बट जैसे ही फाइनल चालू हुआ है एक्सो थोड़ा सा अपना थोड़ा लेट बैक करके गेम खेल रही है, और उनको ज़रूरत भी नहीं रहता टेबल टॉपर्स। मतलब जितना ऊपर है ना, मतलब गर्दन टूट जाएगी, इतना ऊपर इनका स्कोर बोर्ड है। सो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम हो सकती है एक सिचुएशन में अगर उनके जहन के अंदर ये 25 लाख हैं जो वीक 3 में है,
तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है, बट वेश की कोई ना कोई डिजर्विंग ही हो जो उनकी जगह ले सकता है। ओआर अभी भी कॉर्नर पे है, एयर ड्रॉप में यहाँ पर AWM एटेक्स के साथ। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. The QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. चलो बढ़िया है, AWM के साथ एटेक्स दे रहे हैं, फायदा हो सकता है बिकॉज एटेक्स का जो स्कोप इन होता है वो M एटेक्स के साथ। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. चलो बढ़िया है, AWM के साथ एटेक्स दे रहे हैं, फायदा हो सकता है बिकॉज एटेक्स का जो स्कोप इन होता है वो काफी ज्यादा कहते हैं ना प्लेयर के बिल्कुल मुंह के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं ना आराम से अपना रेटिकल टिकाओ और शॉट कनेक्ट करो एंड दैट सेटिस्फैक्शन यू गेट व्हेन द प्लेयर पट से हेडशॉट होता है, साउंड्स लुक्स गुड, एवरीथिंग साउंड गुड, मजा आ जाता है। बट यहाँ पे ओआर के प्लेयर ओके देन फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग हो रही थी यहाँ पर और फटाक से अपने प्लेयर के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश कर सकते हैं। एफएस के हिटमैन अभी एक अच्छे खासे स्काउटिंग में निकल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे कि आसपास अगर कोई भी मूवमेंट हो अपने आईजीएल को सख्त बता सके। मैंने मैप पर एक बहुत अच्छी चीज देखी थी, वो था कि इनसेन के सुनामी जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर थे और ओआर के बहुत करीब थे। वो फाइट एक डेफिनेटली हो सकती है अगर सुनामी आगे जाते हैं या फिर नहीं, या फिर सुनामी कॉल आउट देंगे कि हाँ यहाँ पर खिलाड़ी है वहाँ पर खिलाड़ी नहीं है, उन सब छोटी छोटी चीज़ों की बातें हो सकती हैं। बट अभी के लिए अगर बात करी जाए एफएस एंड गॉडलाइक, यस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। टीम एनिग्मा फॉरएवर, इस टीम को भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने की दरकार इस गेम में हो सकती है, कोशिश रहेगी। आर स्पोर्ट्स इस समय सर्कल में एक बहुत ज़्यादा सिक्योर पोजीशन पर है, बट हमने लास्ट गेम की अगर बात करें एक चीज़ देखी थी, वो था कि आर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आपको याद होगा 5वें जोन में सीधा सेंटर होल्ड करने के लिए ओपन में चले गए और सारे खिलाड़ी उसमें ख़त्म हो गए थे। इस बार सेंटर ऑलरेडी इनके पास है, वो डिसीजन, वो जो गलती उस टाइम करी थी वो नहीं करनी होगी अभी के लिए। क्लच ये जिस तरीके से हल्का सा टेढ़ा हो रखे हैं, देखिए ये एक नई चीज़ होती है जो प्लेयर्स करते हैं टीपीपी एंगल से निकलते ताकि उनका सिर बचा रहे। अदरवाइज अगर सीधा बैठ करके देखेंगे तो कभी कभी हेलमेट दिखता है, कुछ दिखता है और डैमेज जहाँ को पड़ जाता है। बट ये अभी सिर्फ आवाज़ें सुन रहे हैं, अगर ज़ीगॉट की बाइक की आवाज़ इनको आए तो इनको पता रहेगा कि वहाँ पर कोई खिलाड़ी या तो आया था या वहाँ से जा चुका है। अभी देखिए कैसे स्प्लिट करके बैठे हुए, एक हेमिस्फीयर बना रखा है उन्होंने अपने प्लेयर्स के पूरे लेआउट के साथ। बट एफएस के हिटमैन अब फाइनली उन्होंने पूरी मूवमेंट दिखाई है। बट हाँ, जो रोटेशन आरी ने करी थी एंगल के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था, बट याद है मैक्स काश काफी ज्यादा क्लोज थे एनिग्मा के एगी के, यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश, बट लास्ट मोमेंट में मैक्स काश अपनी जान बचाकर एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं। बट आरी की दैट मूवमेंट ओवर द सेंटर वाज वेरी इंपल्सिव, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था, थोड़ी और फाइट होती उसके बीच में जाते तो फायदेमंद जरूर रहता। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. केविन की पोजीशन लुक्स इंटरेस्टिंग, अभी तक रोटेशन का प्लान नहीं बना रखा है, बट हाई चांसेस यही है कि वो हातिन की तरफ से जाना पसंद करते हैं। इससे पहले लास्ट टाइम गए थे तो टीएसएम ने उनको बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। लेट्स सी क्या यहाँ पर वो इस वक्त सदर्न साइड से जाकर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से टकराना पसंद करेंगे, क्या ऊपर वाले ब्रिज से 7C से अपना स्वागत करवाएंगे। बट वहीं पे आर के आदित्य एगी को नॉक करते हुए देखेंगे। अगर एगी ने यहाँ पे मैक्स काश को नॉक कर दिया होता तो शायद कोई और पोजीशन में होते और आदित्य उनका शिकार नहीं कर रहे होते। कुछ बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पर, बट एगी को ध्यान रखना चाहिए कि एवरी टाइम यू गेट अ चांस टू नॉक आउट समवन, डू इट, बिकॉज सामने वाला वो इफ एंड बट में नहीं फंसता। ओआर के आदित्य थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर जरूर रहे थे, उनकी साइड से है ऐसी हल्की फुल्की कोशिश। ऑब्वियसली हर किसी को पनिश करना है अपने ओपोनेंट्स को, अगर आपको सही चांस मिलता है आप वो चांस छोड़ना ही नहीं चाहोगे। अभी आदित्य की नजरें एनिग्मा के बाकी खिलाड़ियों के ऊपर आ चुकी है। रेक्स और अभी जिस घर में है उसके दरवाजे को ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि अगर दरवाजा खोल करके कोई भी हल्का बाहर आता है या फिर एक बार के लिए थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ को आ जाता है तो ये शॉट्स ले जरूर सकते हैं। आप देखिए कितना फोकस्ड इस पूरे टाइम ये हो करके बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत शॉट्स और डालने की कोशिश थी जरूर, लेकिन वो जो डैमेज चाहिए था वो नहीं मिल पाया और अब चौकन्ना हो चुके हैं एनिग्मा के खिलाड़ी। अब यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उन्होंने एनिग्मा पे डाला, फिर टीम एनिग्मा फॉरएवर पे डाला। ही डजंट केयर वो अपनी पोजीशन रिवील करते नहीं करते, बट सामने वालों को एक लिमिट दिखाना कि ब्रो ये मेरा एरिया है, यहाँ पे मेरी टीम का स्टैक अप है और मे भी शायद ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो, इस पॉइंट से शायद ओआर काउंटर हो जाए। तो एक बार बता देना कि या दिस एरिया बिलोंग्स टू ओआर, हम यहाँ पे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे किसी को भी। अगर कोई आया देन ऑब्वियसली बात है जवाब मुंह से नहीं गोलियों से दिया जाएगा। डेफिनेटली वो एक चीज तो होती है। और आप देखिए ओआर के जेली ऑलराइट आगे की तरफ को आ चुके हैं। ये एक बोल्ड मूव है, अगर जेली को एक अच्छी पोजीशन दिलवाता है और बचा करके रखता है देन इट विल वर्क आउट, अदरवाइज
इट माइट नॉट, क्योंकि जेली अपनी टीम से थोड़ा आगे आ चुके हैं, वो भी लो ग्राउंड में। अकेला इकलौता प्लेयर लो ग्राउंड में, मतलब मुश्किलें रहती हैं। सर्कल बनने वाला है पहला, और पहला सर्कल जो कटेगा वो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। पैराडाइज, बूट कैंप, क्वेरी के एरियाज, भान का एरिया, ये 4 बड़े बड़े इलाके यहाँ पर जोन में आते हैं। एनिग्मा फॉरएवर ओआर सर्कल में है, नीचे आर स्पोर्ट्स की बात करें वो सर्कल में है, ऊपर एनिग्मा के प्लेयर्स की बात करें वो सर्कल में है। तो दे हैव गुड एरियाज फॉर देमसेल्व्स। केविन, अ टीम दैट हैज हैड 2 चिकन डिनर्स। क्रैट, क्या लगता है इस बार की रोटेशन क्या उनके हित में जाएगी, क्योंकि जोन के बहुत बाहर है अभी? थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज रोटेशन अभी तक उन्होंने जो स्टार्ट करी है, अभी तक जोन से भी बाहर है वो। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरह से आना चाहते हैं। मुझे जैसा लग रहा है कि बूट कैंप अप्रोच करेंगे, बट ये देखिए जादू ने वहीं पे जॉनथन को नॉक कर दिया। शैडो ने एक अच्छा कवर दिया, जादू को नॉक तो करा, बट अब वो खुद भी नॉक हो चुके हैं। आरी स्पोर्ट्स अभी गॉडल पे थोड़ा सा भारी प्रूव होती हुई दिख रही है। वहीं पर आरी काफी ज्यादा ओपन में थे, अंदर तो घुस गए हार्ड कवर के अंदर, बट ओवेस यहाँ पे नॉक निकाल दिया। बाकी के तीनों पेयर इनसेन के दूर है ओशियन, दे हैव टू डू समथिंग। आरी स्पोर्ट्स मुश्किलों में जरूर आई है अब जाकर के, बट गॉड लाइक शैडो को खो चुके हैं, जॉनथन को खोना नहीं चाहेंगे। साथ के साथ होते हुए रिवाइवल्स। ओआर की चली की बात करें, इंफॉर्मेशन उनकी साइड से भी आ चुकी है। इनसेन का एक खिलाड़ी डाउन है, और वहीं पर दलजीत अपनी बोल्ट एक्शन पर 4 टाइम्स लगा करके कोशिश कर सकते हैं थोड़े बहुत शॉट कनेक्ट करने की। स्पॉट किया था आरू को, बट आरू सही समय का इंतजार कर रहे थे, आगे की तरफ को निकल गए। आदित्य भी देखना चाहते हैं, इनसेन को शायद दिक्कतें हो सकती हैं। पीछे टीम एनिग्मा फॉरएवर है, उनको पता है स्मोक्स किए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि विजन जो है वो डिनाई किया जा सके। एफएस के एक्सप्लिसिट उनको डाउन किया जा चुका है। देखिए कितना कांस्टेंट प्रेशर है। परम के बारे में पता चलता है, थोड़े बहुत शॉट्स और डालेंगे, बट परम ही इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर हिज टीममेट। आदि को बचाना एक पहली प्रायोरिटी। उस घर में घुस चुके हैं, मतलब रिवाइवल दिया जा सकता है। अबे उसमें प्रॉब्लम की बात ये है कि जेली भी आसपास है। अगर ओआर ने भी इस पार्टी ज्वाइन कर ली, देन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे इनसेन को। अब ये देखिए पीछे मैक्स का 420 दलजीत है, नोवे सब है, पर वहीं पाव किलो ने पुकार एंड गमला दोनों को बाहर कर दिया, यहाँ पे नॉक कर दिया है। सोमराज बचा, अगर सोमराज यहाँ पे रिवाइव नहीं दिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं पे पाव किलो गमला को खत्म करते हुए दिखेंगे। साथ साथ पुकार भी गेम से बाहर होते हुए दिखे। टीम एनिग्मा फॉरएवर के जो दलजीत है, काफी बोल्ट एक्शन जो चला रहे थे, अभी के लिए नॉक हो चुके हैं। विजगॉड वहीं पर एक्सप्लिसिट को गेम से बाहर निकाल दिया है। अब ये फाइट के अंदर 2 टीम, यहाँ पे 3 है। जेली भी वेट कर रहे हैं, टीम एनिग्मा फॉरएवर भी वेट करिए, और इनसेन लिटरली एक बर्गर की पैटी की तरफ फंस चुके हैं। दोनों तरफ से इनको कांस्टेंट प्रेशर है। अगर इन्होंने खिड़कियों से भी कोई वीक एंगल दिया, दोनों टीम बिल्कुल फायदा उठाएगी। और मुझे एनिग्मा भी ज्यादा दूर नहीं दिख रही है, उनके लिए भी सख्त गेम है। अब यहाँ पर ओआर ऑलरेडी टेबल टॉपर है, टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी गेम है। इनसेन ने भी अपनी अच्छी खासी जगह बना रखी है। सो इस पूरे सिचुएशन में इनसेन और टीम एनिग्मा फॉरएवर सबसे ज्यादा प्रेशर में रहने वाले हैं। ओवेस की बात करें, दलजीत की बात करें, एक बोल्ट एक्शन प्लेयर ऑलराइट। दलजीत उनका हेलमेट लेकिन खुद का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उनके ही ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, उनको पत्थर से पीक करने का टाइम नहीं दिया जा रहा। देखिए जब आप एक बोल्ट एक्शन प्लेयर होते हैं ना, आपको ये भी देखना है पत्थर से पीक कैसे कर रहे हैं, और फिर आपका एम सही जगह पर कितनी देर में जा रहा है, क्योंकि आपके पास एक अलग भी एडवांटेज कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो ऐसे में दिक्कतें बन जाती हैं। एयर ड्रॉप डेल्टा पीजी ने उठाया, मतलब केविन की तो जो रोटेशन है वो होने वाली है, लेकिन यहीं पर एफएस के क्लच को डाउन किया जा चुका है। कोशिश रहेगी K47 की, लेकिन वो दिक्कतों में आ सकते हैं। देखिए एक पिक्सल भी अगर उनका दिखा, उनका ही समय हो सकता है। ग्रेनेड जोकर का आता है, स्प्लैश डैमेज देता हुआ। हिटमैन इज ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट हाउस, तो हिटमैन के लिए हो चुकी हैं अब मुश्किलें। अगर यहां पर दिक्कतें हुई तो एफएस बन सकती है पहली टीम एलिमिनेट होने वाली। सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एक्सप्लिसिट को ऑलरेडी खो चुके थे। यहाँ पर जो क्लच थे और साथ के अंदर 47 थे, क्लच तो पहले नॉक हो गए थे। 47 ने फिर भी एक रिटेलिएट करके नॉक दिया, बट वो नेट जोकर का सब बदलते हुए। अब देखिए एक घर के अंदर यहाँ पर अकेले हिटमैन छुपे हुए, उन्होंने घर से बाहर एक लोकेशन तो ली है, बट क्या यहाँ पर मन्या या वो ग्लोबल ई-स्पोर्ट को किसी भी तरीके से फॉल बैक करने पे मजबूर कर सकते हैं? क्या ग्लोबल ई-स्पोर्ट डैमेज भी दे सकते हैं? यहाँ पर एफएस का खात्मा तो कंफर्म है, अगले कुछ क्षणों के अंदर एफएस विल बी आउट ऑफ दिस गेम एनी केस। बट लेट्स सी, उनको यहाँ पे थोड़ा सा शक हुआ है, उस पत्थर को कवर करने की कोशिश करेंगे। हिटमैन निकले फायर के गेम दिखाने के लिए, बट अफसोस रॉनी की जो यूएमपी की गोला थी ज्यादा तेज थी, ज्यादा प्रिसाइज थी, और उन्होंने यहाँ पर एफएस को एलिमिनेट कर दिया। एफएस इस गेम के अंदर 0 अंक के साथ निकले, और स्काईलाइट्स गेमिंग हु स्टार्टेड दिस गेम विद द 3-man लाइनअप, अफसोस एक फिनिश के साथ निकले हैं। और आपको रूल पता है, 13, 14, 15, 16 अगर आप निकलते हैं, आपको 0 अंक मिलता है पोजीशन का। You get nothing। हाँ, फिनिश पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बट उसके अलावा यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। 14 टीमें अभी बची हैं, 50 लोग जीवित। अर्धशतक यहाँ पर
खिलाड़ियों का है जरूर, लेकिन सेंसे उनकी कोशिश हो सकती है निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट फाइट लेने की। ग्रेनेड दोनों साइड से की जाए, मोलोटॉव अंदर की तरफ को डाला गया, ड्रीम्स का मोलोटॉव उन्हीं के एरिया पर आ चुका है, मतलब दिक्कत है बच्चों को, बट सेंसे को आराम से डाउन किया जा सकता है। ड्रीम्स काफी अच्छे एरिया पर खुद को लेकर के जाएंगे, इनफैक्ट अपनी यहाँ पर जो इनका क्विक डिसीजन थिंकिंग था दैट वाज जस्ट इनसेन, और सेंसे को फिनिश किया जा चुका है। एक्सो उनके बचे हैं 3 खिलाड़ी। आईजीएल का सबसे पहले एलिमिनेट होना एक्सो मानती है कि उनके लिए हमेशा सही होता है, लेकिन इस बार फाइट लेते हुए प्लेयर्स गए। ओआर के जेली को आर स्पोर्ट्स के कैंडिडेट डाउन करते नजर आएंगे। हर तरफ मुश्किलें हैं, आतंकी को भी फॉलो अप करवाया जाएगा, एंड हीरो इज द वन जो कि इन फिनिशेस को अभी समेट रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे ओआर दिखी थी इनसेन और टीम एनिग्मा फॉरएवर के आसपास। मेरे ख्याल से आरी ने एक अच्छा एंगल होल्ड किया और ओआर को यहाँ पे प्रॉपर्ली टाइमली शट डाउन कर दिया है यहाँ पर, और उन्होंने बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे खो चुके हैं। अभी देखिए जेली रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे स्कूटर के अंदर, ये पहले 2 व्हीलर फिर 3 व्हीलर एक एक करके सारे यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ओआर के प्लेयर बैक बैक नॉक आ गए यहाँ पर। आतंकी का बचना वॉज इम्पॉसिबल। कैनी ने काफी प्रिसाइज स्प्रे कनेक्ट करे एंड ही जस्ट स्प्रेड देम डाउन। कंप्लीट डिमोलिशन यहाँ पे करके दिखाया है। गॉडल के एक प्लेयर ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं, दैट इज शैडो, ओजी शैडो, डीजे शैडो। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर अभी तक 4 प्लेयर जिंदा हैं। अब ये देखिए एक स्क्वायर सर्च लगा सकते हैं निग्मा गैलेक्सी की, 3 प्लेयर अलग है, 1 प्लेयर अलग है। ये जो स्प्लिट अप है ना, मैं बहुत रिस्की मानता हूँ, बिकॉज इफ यू मैनेज टू पुल इट ऑफ बहुत तारीफें मिलेंगी, बट यूजुअली जो अकेला प्लेयर होता है ऑफ गार्ड होने के चक्कर में काफी बार गेम से बाहर भी हो जाता है। बट इस सिचुएशन में लेट्स सी ड्रीम्स किस तरीके से सिचुएशन को बिल्कुल एक्सपीरियंस करके पुल ऑफ करते हैं। ओजी का स्प्लिट अच्छा है, नो डाउट उनका स्प्लिट अच्छा है, बट यहाँ पर बाकी टीमें भी अपना फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 7C देखिए, अभी एक ऐसा नाम है जिन्होंने कल की शुरुआत करी थी चिकन से, बहुत बढ़िया तरीके से खेला था। वो रैंगल का मैप था, उसमें प्रिंस और बाकी टीम का स्प्लिट बहुत अच्छा था, लेकिन वो हर बार उनको सर्कल में रखता था। इस बार जहां 7C है ना, वो जोन के थोड़ा सा बाहर है, उनको सर्कल के अंदर आना पहली चुनौती रहेगा, उसके बाद आगे की तरफ को मूव करना है। अलादीन जिधर जा रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि इनके आसार थोड़े सही होने वाले हैं। एक बार के लिए मुड़ गए जो कि सही था, लेकिन जाते जाते वो डिस्ट्रैक्शन बने, और एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन की प्लेयर्स आगे गए। सारंग के पास एस्ट्रल की है, ऑलरेडी एक शॉटगन लेकर के अंदर की तरफ को जाना चाहते हैं। ये मैं देखना चाहूंगा कैसे हो सकता है, बिकॉज एस्ट्रल के जो है ये डेफिनेटली एंगल्स के अराउंड टैप आप काफी अच्छे से कर सकते हैं, बट एक ग्रेनेड ईवो के द्वारा किया जाए, वो ग्रेनेड अभी के लिए कोई डैमेज नहीं देगा। ईवो खुद बाहर की तरफ को आ चुका है, अलादीन को एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज पड़ चुका है, जो कि अभी का ग्रेनेड है वो आया था। अलादीन के ऊपर एक और ग्रेनेड का डैमेज हो सकता है, बट अभी के लिए सर्वाइव करेंगे। सारंग इज जस्ट एट अ गुड प्लेस एंड सेम इज फॉर अलादीन। एक ग्रेनेड हो जरूर सकता है दिक्कत भरा, सारंग के ऊपर एक ग्रेनेड जाएगा। ईवो का 20 गोलियां उनके पास बची हैं, रीलोड करेंगे, बट अलादीन थोड़ा बैकफुट पर वो भी जा सकते हैं। अभी को डाउन किया जाएगा, दिस वाज द ओपनिंग दैट नीडेड, लेकिन एक प्लेयर कितना कर पाएगा। ईवो आगे जा रहे हैं, इससे पहले कि कुछ हो वो अपने फिनिशेस बटोरना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर स्प्रे गॉड इज ट्राइंग टू गो फॉर इट, एंड स्प्रे गॉड 2 गोलियां बचते हुए एनिग्मा को बाहर करेंगे। अलादीन को टच करके वहां पर रिवाइव करने की कोशिश, लेकिन गलत खिलाड़ी, गलत खिलाड़ी, गलत खिलाड़ी। यहाँ पर वो बचाना चाहते हैं, आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। मेरे ख्याल से वो सामने वाला प्लेयर मूव करके कुछ तो हुआ, और वहां पे जो स्प्रे गॉड का रिवाइवल था वो कैंसिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ऑल्दो दे लॉस्ट 1 प्लेयर, बट वन ब्यूटीफुल थिंग आई नोटिस, गाड़ी जब स्लैमिंग कर रहे थे एक प्लेयर कवर दे रहा था। अच्छा, उन्होंने टच ही गलत खिलाड़ी को किया था, इसके कारण अलादीन एक बार मूव करके आया कि मैं इधर हूं, लेकिन तब तक वो खत्म हो। क्या वो पीछे वाले प्लेयर को टच कर दिया था उन्होंने? एक मॉडल उनके साथ खड़ा था। आई थॉट नो, एक छोटे मोटे ब्लंडर होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है बेटा, यू नो द डील। बट यस, उनके पास अभी भी पावर बची, बट कैनी काफी ज्यादा ओपन में स्पॉट में ज़ीगॉन ने मौका तक नहीं दिया। ये देखिए नॉक करा पेड़ के इस कोने में है, बट वहां पे एक और प्लेयर उनका स्वागत करता हुआ दिखा। 416 से यहाँ पर नियो ने यहाँ पर कैंडी को कर दिया गेम से बाहर। अब हीरो थोड़ा सा पीछे है, बट आर ई स्पोर्ट्स क्या अब यहाँ से सफर तय कर पाएगी? बिकॉज यही वो टीम है जिन्होंने ओआर को एक नॉकआउट पंच दिया था। ओआर के 2 बड़े प्लेयर खा गए थे आर ई स्पोर्ट्स के। क्या यहाँ पर हीरो कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के? बिकॉज अभी के लिए उनके पास मात्र 4 फिनिशेस है, और पोजीशन अगर देखें, अगर अभी एलिमिनेट होते हैं उनको लिटरली कुछ खास नहीं मिलेगा, शून्यांक मिलेंगे यहाँ पर। हीरो अभी भी सर्वाइव तो देखिए करना चाहते हैं। अब गॉडलाइक को ना हीरो ऐसे मौके पर पकड़ना चाहेंगे जब गॉडलाइक बहुत कम एक्सपेक्ट करे, या फिर पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसेन के मैक, ओ इनसेन आई है काफी करीब, गॉडलाइक के काफी करीब इनसेन आ चुके। ये तो देखने वाला होगा, गॉडलाइक वर्सेस इनसेन। इनसेन ने नाम कमाया, द गॉड स्लेयर्स। अब देखना ये है कि शैडो की गैर मौजूदगी में ये टीम अगर फाइट लेती है तो किस तरीके से, और वो भी इनसेन के अगेंस्ट। वेल, इनसेन को सर्कल में भी जाना है। मतलब ये मान लो जैसे रैंगल में तो रोटेशन सेम है। आई थिंक इनसेन कैन स्मेल द गॉडल्स ब्लड, कि भाई गॉडल एक सांस लियो, गॉडल यहाँ पर है, उसी तरफ जाएंगे, एंड देयर विल बी हैविंग अ नो मैन फाइट, फुल पावर हो सकती है। बट अभी के लिए गॉडल के पास एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज उनके पास शैडो नहीं है, और वहीं पे इनसेन के पे एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। आज उनको कवर पाने की कोशिश करेंगे, पर परम पे शॉट लिए, बट अफसोस वो कनेक्शन नहीं बना पाए। स्प्रे गॉड की अभी भी एचपी काफी ज्यादा कम लग रही है। दलजी जंप एंड पंच कर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बट उनके पास एक अच्छा कवर है। दैट इज ऑलवेज
027 एक दूसरे की कहते हैं मॉडल प्ले कर रहे हैं। अगर दलजीत की पीठ किसी तरफ है देन उस पीठ को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। बट ये देखिए ब्लू जोन से रोटेट करते हुए ब्लाइंड के प्लेयर पर 420 में स्प्रे तो मिस कर रहा है। यहाँ पर पहला नॉक निकाल लिया, उनके पास एचपी नहीं है। सबसे पहला काम फर्स्ट एड लगाना है, देन ओनली ही कैन गो फॉर द फाइट। जेडी अभी भी एंगल चेक करे, वो इतना ओपन में है यहाँ पर, अगर हील हो गए जेडी इज गोइंग डाउन फॉर श्योर। यहाँ पे शॉट कनेक्ट करे, एक और गोली काफी रहेगी, कुछ गोलियां और यस दे कैन डू इट। बट उतनी देर में शैडो ने पीछे से आकर 420 को कर दिया नॉक। शैडो अपनी टीम के लिए सेवियर बन चुके हैं। What a brilliant play coming up. शैडो के द्वारा बहुत अच्छा प्ले बना। हालांकि 420 देखिए अकेले थे, एक एरिया को होल्ड कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। टीम एनिग्मा फॉरएवर के खिलाड़ी जोन को प्रायोरिटाइज करते हुए आगे आए हैं, बट गॉड लाइक तैयार है। एक ग्रेनेड अंदर डाला जरूर गया लेकिन ये शायद किसी को नहीं पकड़ पाएगा। हालांकि थोड़ा सा डैमेज दलजीत को पड़ चुका है। मैक्स कैश वो भी अपना एक ग्रेनेड करना चाहते, एक थ्रोएबल करना चाहते, दलजीत की तरफ से भी आ चुका है और ये जॉनथन को मोलोटॉव लग चुका है। सेफ रहना एक प्रायोरिटी। सर्कल आ चुका है, मतलब ये सर्कल इन दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 7C के खिलाड़ी भी पीछे से आ रहे हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैन एडवांटेज पर खेल सकती है और गॉड लाइक के जॉनथन के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। लेकिन इस सब के बीच में जॉनथन थोड़ा सा दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बैकएंड से प्लेयर्स रहेंगे जो कि है नियो, दलजीत को डाउन करेंगे। ओवेस पीछे एक फाइट लेने की कोशिश कर चुके हैं और वहीं पर वो अपने फिनिशर्स भी निकालते नजर आएंगे। बट जॉनथन इज रेडी फॉर द फिनिशर्स जो कि उनको निकालने हैं। मैक्स कैश को भी फिनिश किया जा सकता है। ओवेस शायद ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाए। ये दरवाजा खोलेंगे लेकिन उससे पहले ही वो ग्रेनेड शायद बाउंस अप कर गया और वो ग्रेनेड एग्जैक्टली कोई डैमेज नहीं दे पाया। मुझे लगा था दरवाजा खोलेंगे बट वो ऐसा हुआ नहीं। बट ओवेस भी हील कर रहे हैं, बट जॉनथन उनको तो सर्कल के अंदर थोड़ी सी जगह मिली। अब आगे की फाइट उनको जोन के और अंदर जाकर के लेनी पड़ेगी। अभी जॉनथन जी गॉड और नियो के बीच में काफी ज्यादा फासला है। जॉनथन को कवर नहीं दे सकते, कुछ भी हो जाए। बट वहीं पे निग्मा गैलेक्सी की ड्रीम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ओआर को कंप्लीट कर देंगे। रौनक वहीं पे आदि को परफॉर्म करने से बिल्कुल रोक देंगे वहीं पर। और ब्लाइंड्स के विलियम भी अब सर्वर से निकलते हुए देखेंगे। ग्रेनेडर का जो टैग है जॉनी को यहाँ पे मिल चुका है। नॉक किया था मैक्स काश का जो कंफर्म हो चुका है नॉक, वो भी गॉडल के फेवर में जा रहा है। गॉडल ने अभी तक 5 अंक कमाए हैं फिनिश के द्वारा। अभी तो पोजीशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आदि यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी में, मैक भी नॉक हो चुके हैं। मार्कस गेमिंग क्या यहाँ पर वो गॉड स्लेयर को टक्कर देने वाले। परम काफी ज्यादा ओपन के अंदर काफी गोलियां कम रहेंगी मुझे लगता है। एक आधी गोली भी कनेक्ट होती, शायद परम भी यहाँ पर नॉक होते हुए देख सकते हैं। बट फियर्स पे यहाँ पर अपनी यूटिलिटी का यूज करते हुए गोस्टी, क्या ये भी अपनी टीम के लिए कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस ला सकते हैं। बट ब्लू जोन की जितनी भी टीम्स हैं उनके लिए अब खतरे बढ़ेंगे। कॉज जो टाइमिंग है 22 मिनट छूट चुका है। अब ब्लू जोन इनको खाने वाला है, निकलने वाला है और इनको गलती करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यहीं पर फियर्स डेफिनेटली एक फिनिश निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सारे शॉट्स मिस हुए, सारे शॉट्स मिस हुए। दिस इज नॉट द फियर्स दैट वी नो। लेकिन उसके बाद भी अभी फाइट लेने की कोशिश रहेगी और कोशिश को डाउन किया जाएगा। इमॉर्टल उनको दिक्कतें हो चुकी है। फियर्स जोन के बाहर की तरफ को आ चुके हैं, बच करके रहना पड़ेगा। दूसरी साइड निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ी है जो कि तैयार है पूरी फाइट लेकर के। पंक वो भी आगे जाने की कोशिश करेंगे लेकिन निग्मा गैलेक्सी के अपोलो फियर्स को डाउन करेंगे। पंक शायद अगले हो सकते हैं क्योंकि सबकी निगाहें, सबकी नजरें एक्सो की हर एक हरकत पर है और उसी के अराउंड दिक्कतें हो चुकी है। फियर्स भी खत्म हो जाएंगे। इमॉर्टल को बचाना एक चुनौती पंक के लिए बचाते नजर आ रहे हैं। पीछे इनसेन के खिलाड़ी है एक्सो। दूसरी टीम बनती है 200 टीम फिनिशेस का रिकॉर्ड अभी उनके पास आता हुआ, लेकिन ये रिकॉर्ड पर शायद कुछ चौक लग जाए क्योंकि दूसरी साइड पर प्लेयर्स रहेंगे और रैंगुटैन वो तैयार हैं फाइट लेने के लिए और उनका निशाना एक तरफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, एक तरफ गॉड लाइक। और ये दो बड़ी टीमें हैं और इनके पास इस वक्त सर्वर में सबसे ज्यादा एडवांटेज है। ओजी के बाद 2 प्लेयर बचे और उन्होंने यहाँ पे मन्ना की एक प्लेयर को नॉक भी कर दिया। बट विस्कॉट काफी ज्यादा ओपन के अंदर थे। एक ही ओपी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ काफी छोटे से पतले पेड़ के पीछे अपने आपको पीक करके एडवांटेज देने की कोशिश करेंगे। नेट कुक करा कि अगर ये नेट टाइम लिया, बट ये नेट मेरे ख्याल से एक ओपी की कहानी खत्म कर देगा। यस इट इज दैट नेट वाज परफेक्ट और साथ साथ रॉनी का कवर फायर। यहाँ पे टीम और आंगटान गेटिंग आउट ऑफ द गेम, बट गॉडन उनका जो नॉकडाउन को रिवाइव देने की कोशिश, बट जॉनथन वाज सो प्रिसाइज। यहाँ पर उन्होंने कर दिया रॉनी को नॉक, मौका तक नहीं मिला। अपोलो वहीं पे, रॉनी अभी तक ग्लोबल ई-स्पोर्ट के 7 प्लेयर जिंदा थे बट एक एक करके इवन दे आर लूजिंग प्लेयर्स। यहाँ पर उनको भी दर्द हो रहा है और अगर उन्होंने अपने आप को कैपिटलाइज नहीं किया, गेम होल्ड नहीं करा, देन ये चिकन डिनर उनके हाथों से छूट सकता है। ओ जोकर की कोशिश अच्छी थी लेकिन इससे पहले कि वो अपना दूसरा शॉट भी चला पाते उनको सीधा डाउन किया गया है। ज़ीगॉड इस पेड़ के सहारे आगे मूव कर रहे हैं। द ग्रेनेड इज परफेक्ट, द ग्रेनेड इज परफेक्ट। ड्रीम्स को डैमेज पड़ चुका है। एक अपर एडवांटेज लेकर के ज़ीगॉड आगे जा रहे हैं। यूएमपी इज अ ब्रोकन वेपन एंड ज़ीगॉड इज जस्ट वील्डिंग दैट वेपन फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उनको साइडलाइन से गोलियां पड़ेंगी। अपोलो के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसी के अंदर मुश्किलें बन चुकी हैं। 23 मिनट 24 मिनट हो चुके हैं इस गेम में और सर्कल जो है वो निग्मा गैलेक्सी के पास है। अब गॉड लाइक को अगर चिकन चाहिए ये सर्कल छीनना पड़ेगा, बट ड्रीम्स वो सपने छीनते नजर आ रही है गॉड लाइक के।
एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी हो रहा है काफी देखने में तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा, ज़ीगॉट का अप्रोच अच्छा था, नेट कनेक्ट हुआ, बट उनको एक चीज भूल गए कि यहाँ पर अकेला एक ही यहाँ पर अपोनेंट नहीं है, एक और प्लेयर उन पे ताक लगा के बैठा हुआ था। वहां पर अपोलो ने जो कवर फायर दिया, इट वाज सो प्रिसाइज एंड नीडफुल, कहते हैं ना वो परफेक्ट टाइम फ्रैग था वहां पर, और वहां पर ज़ीगॉट की पूरी मूवमेंट पे होल्ड लगा दिया। अब जॉनथन बचे हैं, बट जॉनथन के पास एक अच्छी पोजीशन नहीं है, बिकॉज ड्रीम्स उनके एक अनकाउंटर्ड कॉर्नर पे हैं। अगर ड्रीम्स आगे बढ़ते हैं, जॉनी को यहाँ पे फिनिश होने से कोई नहीं रोक सकता, बट आप अपना डिनर फिनिश कर सकते हैं जो आप स्विगी से ऑर्डर करेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। फटाक से चाहिए, स्कैन करें एंड गेट अ फ्री चिकन डिनर। अभी गेम का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है यहाँ पर। छठे पायदान पे मार्कोस निकले, दे नीडेड सम पॉइंट्स एंड दे सिक्योर्ड इट वेरी नाइस वे। लेकिन निग्मा गैलेक्सी हो चुकी है फाइट के लिए तैयार। दूसरी तरफ एक्सो की अगर बात करें, इमॉर्टल के पास 15 फर्स्ट एड्स है और इमॉर्टल को रिवाइव दिया था पंक ने। एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पर पंक ने निभाया, जिसके कारण इमॉर्टल अभी के लिए जीवित है और एक्सो की उम्मीदें भी जीवित है। आप देखिए उनके पास अब 9 फर्स्ट एड्स बची हैं, हील कर रहे हैं। अगर सही से खेला जाए तो अपनी टीम को टॉप 3 में भी लेकर के जा सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर फाइट क्या होगी। नकुल देखिए बिल्कुल जोन के साथ साथ जा रहे हैं, एमजे उनके बिल्कुल सामने, उनको डाउन किया जा सकता है। जॉनथन को फिनिश किया जाएगा, उनके लिए दिक्कत है। बन चुके टॉप 3 में, एक्सो आ चुकी है, बट नकुल ही इज जस्ट स्लोली एंड स्लोली मूविंग फॉरवर्ड। बता दिया एक प्लेयर बिल्कुल सामने, एमजे की भी एचपी काफी ज्यादा लो है, उनको भी डाउन किया जा सकता है और वो डाउन किया जाएगा। नकुल के द्वारा दूसरे प्लेयर को डाउन करने की पूरी कोशिश रहेगी। वेपन स्विच किया, लेकिन उनके ऊपर आ चुकी है वेपन, यहाँ पर व्हीकल, जो कि उनके लिए मुश्किलें बनाती नजर आएगी। विक्स की he is just going for his own heal as well। मान्या भी हील कर रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी के पास आ चुका है ये चिकन डिनर। अब बस ये 4 फर्स्ट एड्स के बाद देखते हैं क्या इमॉर्टल जोन के बाहर से उन सब खिलाड़ियों को देख करके शॉट्स ले पाते, क्या मान्या जोन के बाहर से इन सब खिलाड़ियों को देख करके शॉट्स ले पाते, क्योंकि इनकी नजरों के सामने वो खिलाड़ी रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में निग्मा गैलेक्सी, they have the highest chance of the celebrations, the winner circle is theirs as of now। अब बस डिपेंड करता है वो आखिरी फर्स्ट एड किसकी पहले लगती है। वेल उससे पहले डाउन किया जाएगा मान्या को, और अब इमॉर्टल की बारी, फिनिश देंगे या नहीं वो भी देखने वाली बात रहेगी। यहीं पर रहेंगे कि इमोट कर सकते हैं। वेल ही वाज ट्राइंग टू गो फॉर इट, बट निग्मा गैलेक्सी दे गेट इट। ये मैंने एग्जैक्टली आइडल सिचुएशन देखी है तीसरी बार। सबसे पहली बार मैंने ओआर के साथ देखी थी, उसके बाद ये सिचुएशन भी देख रहा हूँ। मैंने 3-4 बार तो ये हो चुका है कि टीम्स बची है 3 से 4, बट मुझे सर्कल में कोई भी नहीं दिख रहा। काफी कंफर्टेबल विन निग्मा गैलेक्सी का, एंड दे प्लेड वेरी गुड। आसान नहीं था, जोन का कंट्रोल मिला, जिस तरीके से आगे बढ़े, जो फाइट थी गॉडल के अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया, इट वाज एवरीथिंग, है ना। जब सब कुछ अपने हिसाब से होता है, वो टिपिकल गेम यहाँ पर देखने को मिला। फाइनली आई कैन सी सम स्माइल। काफी टाइम से कहते ना निग्मा गैलेक्सी की इस फॉर्म को हम मिस कर रहे थे। अभी तक इन्होंने अपनी जगह टॉप 16 के अंदर बना ली है। जैसा ये गेम गया है, मुझे लगता है कि फ्रंट पेज क्या, ये टॉप 5 की जगह अभी दिमाग में लेके चल रहे हैं।